हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे चैनल रेखा लखपति पर आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ एक स्पेशल रेसिपी जो होली पर सभी लोग घरों में बनाते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मावा गुजिया की रेसिपी। ये गुजिया हम घर पर आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं और ये बिल्कुल बाजार जैसी खस्ता बनकर तैयार होगी। तो आप मेरे वीडियो को एंड तक देखें ताकि सभी टिप्स और ट्रिक्स आपको मिले, जिससे आप भी इस होली पर ये गुजिया आसानी से अपने घर पर बना सकें। तो चलिए फिर हम बनाना शुरू करते हैं मावा गुजिया। मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारी जो गुजिया बनकर तैयार हुई है वो कितनी बढ़िया बनी है और बहुत ही खस्ता बनकर तैयार हुई है। और देखिए, आप इसकी स्टफिंग भी बहुत अच्छी तरह से पककर बहुत अच्छे से बनी है। तो आप इसी तरीके से गुजिया बनाएंगे तो 100% आपकी गुजिया भी बहुत टेस्टी और बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होगी। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं गुजिया। गुजिया बनाने के लिए हमें सबसे पहले गुजिया के लिए आटा गूंथकर तैयार करना होगा। मैंने यहाँ पे 1 कप मैदा ले लिया है। यहाँ मैं आपको ऑथेंटिक तरीके से गुजिया बनाना बता रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे मैदा लिया है। आप चाहें तो मैदे की जगह आटा भी लिया जा सकता है। तो जितना हम आटा या मैदा ले रहे हैं उसका हमें 1/4 मोयन डालना है। तो यहाँ मैं मोयन में घी डाल रही हूँ। आप घी की जगह तेल भी डाल सकते हैं, तो आप अपनी इच्छा से तेल या घी कुछ भी ले लें। तो घी को आप जब लें तो हम देखें कि आप इस स्टेज में घी को लें। हमने ज़्यादा पिघला हुआ घी भी नहीं लेना है और ना ही ज़्यादा जमा हुआ घी लेना है। तो इस तरीके से हमें घी को इसमें मिला देना है। घी को हमें अच्छे से मैदे के साथ मिक्स कर लेना है। मैदे में घी को हमने अच्छे से देखिए मिला लिया है। और जब भी आप मोयन लगाएं तो आप इस तरह से एक हाथ से मुट्ठी बंद करके देख लें। तो अगर अच्छे से मोयन लग गया है तो आटा हमारा बिखरेगा नहीं, बिल्कुल बाइंड हो जाएगा। तो चलिए, हमने अच्छे से इसमें मोयन लगा लिया है। अब हम आटा गूंथना शुरू करते हैं। तो आटा गूंथने के लिए हम पानी को बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ध्यान से डालेंगे। एक साथ ज़्यादा पानी आपको नहीं डालना है। हमें यहाँ पे थोड़ा सख्त आटा लगाना है। तो पूरी से हम थोड़ा सा सख्त आटा लगाएंगे। तो पानी बिल्कुल धीरे धीरे हमें थोड़ा थोड़ा डालकर आटा गूंथना है। तो अभी ये आटा आपको बिखरा बिखरा सा लग रहा है, लेकिन हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए जब रख देंगे तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो चलिए फिर हम ढककर इसे 15 से 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं। तो जब तक हमारे गुजिया का आटा सेट हो जाएगा तब तक हम गुजिया के अंदर भरने वाली स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो गुजिया की स्टफिंग तैयार करने के लिए देखते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिए हैं सबसे पहले कुछ किशमिश। ये लगभग 15 से 20 हैं। 1 चम्मच मैंने चिरौंजी ली है। 15 से 20 मैंने बादाम ले लिए हैं और थोड़ी सी लगभग 2 चम्मच के बराबर मैंने यहाँ पे पिस्ता ली है। तो यहाँ मैंने पिस्ता की कतरन ली है। आप चाहे तो साबुत पिस्ता भी ले सकते हैं। फिर ले लिया है मैंने 10 से 15 काजू। आधा कप के बराबर मैंने यहाँ पे चीनी बूरा लिया है। तो चीनी बूरा अगर आपके पास नहीं है तो आप शक्कर को या मिश्री को मिक्सर में पीस कर चीनी का बूरा तैयार कर सकते हैं। ये ले लिया है आधा कप मावा। तो यहाँ पर फीका मावा लेना है आपको। फिर 3 चम्मच के बराबर मैंने यहाँ पे सूजी ली है। 3 चम्मच ही मैंने नारियल का बूरा लिया है। आधा चम्मच इलायची पाउडर लिया है और थोड़ा सा घी। जो सभी ड्राई फ्रूट्स और नारियल बूरा और सूजी को हम इसमें भूनकर तैयार करेंगे। गुजिया की स्टफिंग तैयार करने के लिए हमें पहले सभी चीज़ों को रोस्ट करना होगा। तो जितने भी ड्राई फ्रूट्स हमने लिए हैं हम रोस्ट कर लेंगे और नारियल बूरे और सूजी को भी हम रोस्ट कर लेंगे। तो रोस्ट करने से इन सभी चीज़ों का स्वाद डबल हो जाता है, जिससे हमारी गुजिया बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पैन चढ़ा दिया है और गैस को धीमा ही रखें। धीमी आंच में आपको रोस्ट करना है। थोड़ा सा घी डाल दिया है मैंने। अब इसमें सबसे पहले मैं सूजी को रोस्ट कर लूँगी।
सूजी को सेकने में थोड़ा सा अधिक समय लगता है, तो आप सबसे पहले सूजी को ही सेक लें। तो धीमी आंच में हमें सूजी को सेक लेना है। गैस हमेशा धीमा ही रखना है क्योंकि सूजी बहुत ही जल्दी जलने लग जाती है। तो बहुत धीमी आंच में हमने सूजी को 2 से 3 मिनट तक लगभग चलाते हुए सेक लेना है। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं और सूजी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कि सूजी का कलर भी चेंज हो गया है और भुनने से इसका स्वाद भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो गुजिया भी बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी। सूजी रोस्ट हो गई है। अब हम इसे अलग से एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अब इसी पैन में हमने थोड़ा सा घी और डाल दिया है, तो यहाँ लगभग मैं 1 चम्मच घी और डाल रही हूँ। अब हम इसी में नारियल बूरे को भून लेंगे। तो नारियल बूरे को डाल दिया है और इसे भी हम धीमी आंच में भून लेते हैं जब तक कि इसका थोड़ा सा हल्का कलर चेंज नहीं हो जाता। तो देखिए आप, ये भी अच्छे से भुन चुका है। इसका कलर भी आप देख सकते हैं कि थोड़ा चेंज हो गया है और इसमें हल्की सी खुशबू भी आने लग गई है। तो इसे भी हम अलग से निकाल लेते हैं। अब इसी पैन में मैं 1 चम्मच घी और डाल देती हूँ और सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से भून लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स में काजू, बादाम और चिरौंजी डाल दी है। आप अपनी पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट में डाल सकते हैं या आप जो चाहें उसे हटा भी सकते हैं। तो इन ड्राई फ्रूट्स को भी मैं धीमी आंच में अच्छे से भून लूँगी। यहाँ मैंने पिस्ता कतरन ली है, तो अब मैं डाल देती हूँ पिस्ता। इसे भी हम भून रहे हैं। तो सभी ड्राई फ्रूट्स को हमने अच्छे से भून लिया है। अब हम इन्हें भी अलग से एक प्लेट में निकाल देते हैं। तो जब ये ठंडे हो जाएंगे तो हम बादाम और काजू को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अब इसी पैन में हमने मावे को भून लेना है। तो यहाँ पे मैंने मावा फीका वाला लिया है। इसे भी हम लगभग 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे, जिससे इसका स्वाद और अच्छा हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप, मावे को अच्छे से हमने भून लिया है। इसे भी एक अलग से बर्तन में मैं निकाल रही हूँ। तो चलिए फिर सभी चीज़ें जब तक ठंडी हो जाती है तब तक हम काजू और बादाम को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए सभी चीज़ें ठंडी हो गई हैं। अब हमें सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और स्टफिंग तैयार कर लेनी है। तो ड्राई फ्रूट्स भी हमारे कट गए हैं, तो अभी हम सभी चीज़ों को मिला लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले मावे के अंदर सारे ड्राई फ्रूट्स को मिला लिया है। अब मैं इसमें मिला रही हूँ सूजी, नारियल का बूरा, किशमिश, शक्कर यहाँ पे मैंने लगभग आधे कप से के बराबर ली है। तो शक्कर आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। वैसे किशमिश हमने इसमें डाली है तो उससे भी स्टफिंग थोड़ी मीठी हो जाती है। तो अब हम डाल देते हैं इसमें इलायची पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिला लिया है और हमारी जो गुजिया की स्टफिंग है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम इसे रख कर आटे को चेक कर लेते हैं। तो हमने 15 से 20 मिनट पहले आटे को रख दिया था। तो देखिए आटा बिल्कुल अब सेट हो चुका है। तो चलिए हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना लेते हैं। तो पूड़ी बनाने से थोड़ी सी बड़ी हमें इसकी लोई बनानी होगी। तो चलिए हम सारी लोइयाँ तैयार कर लेते हैं। तो गुजिया के लिए हमने सारी लोइयाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हमें इसे बेल लेते हैं। तो हमें जब इसे बेलेंगे हम, तो हमें इसे पूड़ी से थोड़ा सा बड़ा बेलना होगा, क्योंकि हमारा जो गुजिया बनाने का जो मोल्ड है वो उससे हमें थोड़ा सा बड़ा उसको बेलना होता है। तो हमने देखिए इसमें बहुत अच्छे से मोयन लगा दिया था। तो अब हमें इसे बेलते वक्त बिल्कुल भी घी या तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे हम
बार बार उठाकर और अच्छे से बेल लेते हैं। सारी लोइयों को हम पहले बेलकर तैयार कर लेते हैं, फिर हम एक साथ गुजिया बना लेंगे। तो देखिए, गुजिया के लिए हमने पूड़ियाँ लगभग बनाकर तैयार कर ली हैं। अब मैं गुजिया बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो ये मैंने गुजिया का मोल्ड या सांचा लिया है। ये आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाएगा। तो इससे हम आज गुजिया बनाएंगे। तो देखिए, इस तरीके से इसमें आपको एक पूड़ी को इसमें रख देना है और स्टफिंग भरने से पहले आपको वो सभी किनारों पर हमें इसे पानी लगाकर बंद करना होगा। तो अच्छे से हम इस सारे किनारों पर पानी लगा लेते हैं, जिससे कि हमारी जो गुजिया है तेल में डालने पर वो खुलेगी नहीं और जो स्टफिंग हम भरेंगे वो बाहर नहीं आएगी। तो आप अच्छे से सारे किनारों पर हम पानी को लगा लेते हैं और फिर ये अच्छे से चिपक जाएगी और खुलने पर स्टफिंग बाहर नहीं आएगी। तो देखिए, हमने अच्छे से किनारों पर सारा पानी लगा लिया है। अब मैं इसमें स्टफिंग भरूंगी। तो स्टफिंग भरते वक्त आपको ध्यान रखना है कि हमें स्टफिंग ज़्यादा नहीं भरनी है। तो लगभग 1 चम्मच हम स्टफिंग हर गुजिया में भर लेंगे, जिससे कि गुजिया भी बहुत अच्छी बनेगी और फटेगी भी नहीं। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच स्टफिंग डाल दी है। अब हमें इसे बंद कर लेना है। तो इस तरीके से आप इसे बंद कर लें और किनारों पर अच्छे से प्रेस कर लें, जिससे कि किनारे बहुत अच्छे से बंद हो जाएंगे और गुजिया तेल में डालने पर फूल कर तैयार होगी, फटेगी नहीं। तो देखिए, हमने जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो निकाल लिया है। इस एक्स्ट्रा पार्ट को हम दूसरी लोई बनाते वक्त काम में ले लेंगे। तो एक्स्ट्रा पार्ट को निकाल दिया है। तो बहुत ही अच्छी गुजिया बनकर हमारी तैयार हो गई है। चलिए इसे निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से सारी गुजिया को हमें तैयार कर लेना है। देखिए, इस तरीके से हमने सारी गुजिया को बनाकर तैयार कर लिया है। अगर आपके पास गुजिया बनाने का सांचा नहीं है तो आप इसे फोल्ड करके कांटे की मदद से डिज़ाइन दे सकते हैं, तो वो भी गुजिया जैसा शेप आ जाएगा। तो चलिए, सारी गुजिया हमने बनाकर तैयार कर ली है, आप देख रहे हैं। तो अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। चलिए, अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो चलिए, हम गुजिया को तल लेते हैं। तो गुजिया को तलने के लिए मैंने यहाँ पे तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल को हमें बहुत अच्छा बढ़िया गर्म कर लेना है, क्योंकि जब हम गुजिया को इसमें डालेंगे तो तेल तेज़ गर्म होना चाहिए। लेकिन जैसे ही हम गुजिया को डाल देंगे तो फिर हम गैस को धीमा कर लेते हैं और धीमी आंच में हमें गुजिया को तलना होता है, जिससे जो गुजिया बाहर से और अंदर से यानी कि उसकी स्टफिंग भी बहुत अच्छे से पक कर तैयार हो जाती है। तो अगर हम आंच को तेज़ रख देंगे तो गुजिया बाहर से बहुत ही जल्दी ब्राउन कलर की हो जाएगी, उसका कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन अंदर की जो स्टफिंग है वो बिल्कुल भी इसमें पक नहीं पाएगी। तो इस बात का ध्यान रखें, जब गुजिया आप तेल में डाल दें तो फिर गैस को धीमा रखें और बिल्कुल धीमी आंच में आप इन्हें पकने दें। तो देखिए, तेल गर्म हो गया है हमारा। अब हम इसमें गुजिया डाल देंगे। तो गुजिया डालते वक्त आप थोड़ी सावधानी से गुजिया इसमें डालें। तो इस बात का आप ध्यान रखें, गुजिया बहुत धीरे धीरे करके डालनी है। तो देखिए, हमने गुजिया डाल ली है। आप एक बार में बहुत सारी गुजिया नहीं डालें, जितनी आराम से आ जाए उतनी गुजिया को डालकर तल लें। और हमने गैस को धीमा कर लिया है। तो गुजिया को हम बहुत ही धीमी आंच में अच्छे से पकाएंगे, ताकि गुजिया बहुत ही अच्छी बनकर और खस्ता बनकर तैयार होगी। तो गुजिया को हमें पलट पलट कर धीरे धीरे चलाते हुए दोनों साइड से अच्छे से पका लेना है। तो एक साइड थोड़ी सी जब तल जाए तब हम दूसरी साइड में इसको पलट देंगे। तो देखिए, सभी गुजिया को हम पलट पलट कर अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए,
गुजिया का कलर अब थोड़ा सा आपको चेंज लगने लगा है, तो इनका कलर अब थोड़ा सा ब्राउन होने लगा है। तो थोड़ी देर बाद हम इन्हें निकाल लेंगे। इनका कलर एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुका है। ये बाहर से और इनकी स्टफिंग दोनों ही बहुत अच्छे से पक चुकी है। तो इस प्रोसेस में आपको 3 से 4 मिनट के लग जाएंगे। तो ये हमारा बैच बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इनको निकाल लेते हैं। तो देखिए कितनी बढ़िया गुजिया हमारी बनकर तैयार हुई है। चलिए हम इसी तरीके से दूसरा बैच भी तैयार कर लेते हैं। तो तेल हमारा गरम है, हम सारी गुजिया इसमें डाल देंगे। तो गुजिया को धीरे धीरे सावधानी से डालिए और पलट कर इसे भी हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। तो देखिए दूसरा बैच भी हमारा तैयार हो गया है। इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। तो देखिए तैयार हो गई है हमारी मावा गुजिया। बहुत ही खस्ता और बहुत ही स्वादिष्ट गुजिया बनकर तैयार हुई है। तो इस होली के अवसर पर आप इस गुजिया की रेसिपी को देखकर अपने घर पर गुजिया ज़रूर ट्राई करें। और अगर आप इस तरीके से मावा गुजिया बनाएंगे तो गुजिया बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। और आप जो भी गुजिया बनाएं उसमें टिप्स और ट्रिक्स को ज़रूर फॉलो करें जो भी मैंने बताई है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल रेखा लखपति को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। मेरे चैनल रेखा लखपति को सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना नहीं भूलें, ताकि कोई भी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिले। और इस रेसिपी को आप होली के त्यौहार पर या कभी भी बनाकर ट्राई कर सकते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं फिर एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।